आज जो हमारा टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या होता है, उसके बाद ये जानेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है और यहाँ से प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं और मेंस में क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि संविधान क्या है। संविधान मित्रों, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। आपको एक टॉपिक मेंस में मिलेगा, शासन। शासन चलाया जाता है। शासन किस पर किया जाएगा? शासन भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ में कानून पर भी मिलेगा। शासन कानून पर भी किया जाता है, कानून से भी संबंधित है, विदेश नीति से भी संबंधित है। विदेश नीति के साथ साथ अगर देखेंगे राजनीति पर भी शासन किया जाता है। राजनीति तो विदेश नीति, राजनीति, कानून, अर्थव्यवस्था और साथ में भारतीय समाज, इसका मतलब सामाजिक जीवन से भी संबंधित है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। शासन किस पर किया जाएगा? अर्थव्यवस्था पर, कानून पर, राजनीति पर, विदेश नीति पर एवं उसके सामाजिक जीवन से संबंधित सामाजिक पहलुओं पर शासन करते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले एक चीज़ इसमें जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान को हम देखेंगे, यदि बात किया जाए, ऐसा डॉक्टर गौतम भाटिया का विचार है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है। संविधान क्या है? प्रावधानों का संग्रह नहीं कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं शक्ति का मानचित्र है। शक्ति का मानचित्र है, मैप ऑफ पावर। संविधान क्या है? शक्ति का मानचित्र है, मैप ऑफ पावर है। इसको किसने बताया था? कानून विशेषज्ञ ने, तो डॉक्टर गौतम भाटिया ने बताया था। इसका मतलब क्या है? संविधान केवल एक मैप नहीं है, एक केवल मानचित्र नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, राज्य के भीतर शक्तियों का केंद्रीकरण व नियंत्रण कैसे काम करता है, यह चीज़ है। शक्तियों का केंद्रीकरण व नियंत्रण कैसे काम करता है, संविधान का मतलब यही है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि शक्ति का एक क्या है? मानचित्र है, मैप ऑफ पावर है। केवल मानव के अधिकारों का ये एक पत्र नहीं है, मानव के अधिकारों का एक परिचय नहीं है, एक अधिकार घोषणा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए, देश के भीतर शक्ति का नियंत्रण कैसे काम करता है, शक्ति का केंद्रीकरण कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें इसमें दिखने को मिलता है, जिससे उसका आर्थिक जीवन भी हो, सामाजिक, विदेश नीति, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सब चीज़ उसमें निहित होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। देश मतलब राज्य से संबंधित है, स्टेट है एक, भारत भी एक राज्य है। देश हम लोग व्यवहारिक रूप से कहते हैं, क्योंकि राज्य की ही डिफिनीशन है, राज्य का ही परिभाषा है। कमेंट करके बताइएगा राज्य किसे कहते हैं। क्लियर है? दूसरा चीज़ हम देखेंगे इसमें संविधान क्या है? शक्ति का बंटवारा है। शक्ति का क्या है? शक्ति का बंटवारा, बंटवारा कह सकते हैं।
या कह सकते हैं बंटवारा न करें, विभाजन कह सकते हैं, शक्ति का विभाजन, या ब्यौरा भी कह सकते हैं, ब्यौरा। तो शक्ति का विभाजन है या बंटवारा है या विभाजन है, इसका मतलब समझ रहे हैं। ये जो है हमारे भारतीय संविधान में, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान में सेपारेशन ऑफ पावर भी है और डिवीजन ऑफ पावर भी है। इसका मतलब शक्ति का पृथक्करण और शक्ति का विभाजन दोनों है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बखूबी तरीके से भारतीयों की इच्छा के अनुकूल जो था उसी को लिया है। हालांकि कुछ प्रावधान हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के थे, लेकिन उसमें वही चीज़ रखा गया था जो भारतीयों के अनुकूल था, भारतीयों के हित में था, भारतीय जनता जो सोचती थी, जो चाहती थी, उसी के अनुरूप था भारतीय संविधान में। तो इसमें क्या है, शक्ति का बंटवारा। आप देखिए इसमें दो चीज़ें मिलकर आती हैं, एक शक्ति का विभाजन है और दूसरा जो है शक्ति का पृथक्करण। जो शक्ति का विभाजन है ये अनुसूची अगर देखेंगे 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और साथ में 7वीं अनुसूची के साथ में अगर अनुच्छेद देखेंगे 246, इन दोनों जगह शक्तियों के विभाजन की बात कहा गया है। शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र में किया गया है, केंद्र के साथ साथ राज्य में भी किया गया है, राज्य के साथ साथ स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय में भी किया गया है। इसका मतलब जो शक्ति का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर, वो वर्टिकल है, ऊपर से नीचे के क्रम में है, नीचे से ऊपर नहीं। ध्यान देना, ये सब पूछे गए प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। शक्ति का विभाजन जो है इसका मतलब डिवीजन ऑफ पावर ऊपर से नीचे की ओर के क्रम में है, या कह सकते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, ऊपर से नीचे। इसका मतलब पहले केंद्र को शक्ति मिला, फिर राज्य को, फिर उसके बाद स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय जो हैं। ये क्लियर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। शक्ति का विभाजन कैसा किया गया है, वो ऊर्ध्वाधर किया गया है। जबकि हमारे संविधान में दूसरा जो पॉइंट है पृथक्करण, पृथक्करण यानी कि सेपारेशन ऑफ पावर, इस सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ये फ्रांसीसी दार्शनिक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748, 1748 में आया था पुस्तक, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ये पुस्तक लिखा था, फ्रांसीसी दार्शनिक है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे अनुच्छेद अगर 50 की बात किया जाए, आर्टिकल 50, इसमें क्या कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण, अलगाव। इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नो इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका के वे में और ना तो न्यायपालिका कार्यपालिका में। यहाँ पे सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। विधायिका, सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों का पृथक्करण। इसका मतलब यहाँ पे ये जो इनका विभाजन है ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, बल्कि क्या है, क्षैतिज है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे विधायिका अगर देखेंगे, विधायिका, यहाँ पे कार्यपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका, इनका क्रम जो है क्षैतिज है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक इस तरीके की लाइन में है, ठीक।
और जबकि यहाँ पे शक्तियों का जो विभाजन था ये ऊर्ध्वाधर था, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर कैसा था, ये ऊर्ध्वाधर था, ऊपर से नीचे के क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब अवरोही क्रम में। जबकि यहाँ पर क्या है, हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, सेपारेशन ऑफ पावर है ये। क्लियर हो? हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों चीज़ों को यहाँ पे रखा है। क्लियर हो गया? एक किसने कहा, पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, फ्रांसीसी दार्शनिक है जिनकी पुस्तक क्या नाम था, स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748। जबकि शक्ति का मानचित्र, मैप ऑफ पावर किसने दिया? डॉक्टर गौतम भाटिया ने दिया था। इनका कहना था कि ये केवल मानव के अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, शक्ति का मानचित्र है, इसका मतलब केवल मानव के अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों में या व्यक्ति जो नागरिक हैं उनको कैसे शासन के संबंधित नियम, कायदा, कानून, जीवन जो भी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब व्यवस्थाओं का एक ब्यौरा हो, सब यानी कि संपूर्ण संग्रह, इस तरीके का आप लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। क्लियर हो रहा? अब दूसरा हम बताएंगे कि ये संविधान हो गया, दूसरा हम जानेंगे क्या है राज्य व्यवस्था क्या है। क्या है राज्य व्यवस्था? तो इसको हटा दिया जाए। अगला क्या है, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था क्या है? इंडियन जो पॉलिटी है ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी हमने बताया कि संविधान क्या है, एक सिद्धांत है। संविधान क्या है? संविधान एक सिद्धांत है, लेकिन ये इस सिद्धांत का, संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। संविधान को जब हम या कार्यपालिका या न्यायपालिका जब उसको लागू करवाती है तो कुछ मुद्दे, कुछ नई चीज़ें, कुछ अमुक चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो वो राज्य व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है। जैसे संविधान में ये कहा गया कि अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसको क्या होना चाहिए, इंड होना चाहिए। लेकिन यानी कि अस्पृश्यता क्या है, कितने अस्पृश्यता पर क्या होगा, क्या उसका प्रावधान होगा, क्या सज़ा मिलेगा, कैसा सज़ा मिलेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। केवल इतने से थोड़े कि हमको इन्होंने छू दिया या नहीं छुआ, केवल इतने से नहीं, पूरा का पूरा जो निर्धारण होगा अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, कुछ संसद कर सकती है निर्धारण। तो ये जो ब्यौरा आएगा, जो नई चीज़ें निकल के आएंगी, उसी से संबंधित रहेगा, इसी के आधार पर दिया जाएगा, वो राज्य व्यवस्था में होगा। जैसे अस्पृश्यता एक अपराध है ना, पहले इसको 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में लाया गया। कुछ कानून लाए गए इसके तहत कि ये सज़ा मिलेगा, इस तरीके का सज़ा मिलेगा, कितना दिन तक सज़ा काटेंगे। फिर उसके बाद उसमें पुनः संशोधन किया गया 1976 में, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में पुनः संशोधन 1976 में हुआ। पहले 55 में था, फिर 76 में हुआ। ये डाटा पूछा जा सकता है, तो ये व्यवहार उसका है। संविधान में लिख दिया गया कि अनुच्छेद 38 में और 39 में, 39 में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कहा गया। और से हमारे प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका में या प्रस्तावना कह सकते हैं, उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात कहा गया। लेकिन केवल इतना कहने से नहीं होगा, अब कैसे न्याय मिलेगा ये काम, चूँकि ये 38 और 39 जो है ये डीपीएसपी का है। तो डीपीएसपी में इसका मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब अब राज्य ये निर्धारित करेगी कि हमको क्या करें, किस तरीके का कार्य करें, ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय हम ला सकें, दिला सकें। क्योंकि भाग जो 4 है
DPSP राज्य का नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी उसमें अवधारणा है, वेलफेयर की बात है उसमें। तो अब राज्य का, स्टेट का काम है कि क्या हम करें ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, जैसे 38 के तहत यदि समाज में, देश में आर्थिक विषमता व्याप्त हो तो सरकार विमुद्रीकरण की नीति, डिमोनेटाइजेशन की नीति जो है अपना सकती है। विमुद्रीकरण का मतलब होता है पुराने नोटों को बंद करके उनके स्थान पर नए नोट को प्रचलन कर देना। अभी 2016 में हुआ था, इसके पहले भी कई बार हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, कई बार मतलब 2-3 बार। तो ऐसा फिर आगे भी कभी हो सकता है, सरकार के ऊपर है, राज्य के ऊपर है। आगे अब देखिए, ये 17 जो था अभी मैंने बताया आर्टिकल, ये मूल अधिकार से संबंधित है। अब मूल अधिकार में अगर यहाँ पे देखेंगे एक और मिले क्या, अनुच्छेद 19 क्लाज ए, सब क्लाज ए, इसमें क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो इसमें लिख दिया गया। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में भाग 3 में है, ये संविधान में लिखा गया, जबकि ये केवल सिद्धांत है। लेकिन इसमें नहीं लिखा गया प्रेस की स्वतंत्रता, मौन धारण करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति मौन धारण कर लिया है, नहीं बोल रहा है, इसका मतलब उसका भी एक अभिव्यक्ति है। प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, क्योंकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ज़्यादातर काम करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, डिसाइड करने का काम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या मौलिक अधिकार है? तो ये एक हिसाब से राज्य व्यवस्था है प्रेस की स्वतंत्रता, जो बाद में लाया गया, चाहे वो संसद द्वारा कानून बना के लाया गया हो या सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया हो कि यह चीज़ इसमें है। क्योंकि संविधान में ज़्यादातर काम डिसाइड करने का काम जो है, संशोधन तो संसद करेगी, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है, पावर उसी को है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या संसद करे, लेकिन जब उसको कानून बना के लाया जाएगा तो राज्य व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे ये पूरा शरीर है, शरीर में आँख, कान, नाक है, ये जो है गला जो है, सब अंगुली जो है, सब इसी से, सब एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के बिना नहीं चल पाते हैं। तो केवल संविधान से काम नहीं बनेगा, केवल राज्य व्यवस्था से ना काम बनेगा, दोनों को मिल के काम करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो राज्य संविधान एक हिसाब से राज्य सिद्धांत है, राज्य व्यवस्था उसका क्या है, उसका जो है व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक अनुप्रयोग है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें जैसे कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन इस तरीके बना दिया गया कि भारतीय संविधान में केवल पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया, गलत है। पृथक्करण के साथ साथ डिवीजन का भी है, विभाजन का भी है। भारतीय संविधान जो है केवल शक्ति का मानचित्र है, गलत है। कई चीज़ें हैं इसमें। भारतीय शासन केवल संविधान के आधार पर चलाया जाता है, तो संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था भी है साथ में। भाई राज्य व्यवस्था भी काम करेगा, अगर राज्य व्यवस्था नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, और संविधान नहीं होगा तो भी नहीं हो पाएगा, दोनों को मिलके काम करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो बनाए तो प्रैक्टिस सेट हल करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस सेट हल करने के साथ साथ फास्टली और उससे देखें और एक्सप्लेनेशन भी देखें, तब जाके क्वेश्चन प्री आसान हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होगा, मेंस लिखना भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद।